जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हस्ताक्षर कैसे बताते हैं आपका चरित्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके हस्ताक्षर के बारे में, जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं या ऑटोग्राफ भी आपने बहुत सारे लोगों से लिया होगा। तो आप अपने सिग्नेचर से, अपने हस्ताक्षर से कैसे जान सकते हैं आपका भविष्य। आपका हस्ताक्षर बता देगा आपके बिजनेस पार्टनर के गुण दोष। विवाह के समय में भी आजकल कुंडली मिलान के साथ साथ वर वधू के हस्ताक्षर भी मिलाए जाते हैं, जिससे आपके नेचर, आपके स्वभाव में दोनों में कितनी समानता है इस बात का पता चलता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, किसी भी नए कार्य को शुरू करना चाहता है, या परिवार में भी आपके साथ किसका सामंजस्य बनता है, अगर इस बात को आप चेक करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप ज्योतिष का सहारा लें। बहुत और विधाएं हैं हमारे इस सृष्टि में, उन विधाओं की भी जानकारी हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरीके से आज हम एक रोचक जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने हस्ताक्षर को, अपने सिग्नेचर को मैच करके अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी कॉम्पेटेबिलिटी, आपकी उनके साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस यानी व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उनका हस्ताक्षर परख लेना चाहिए। हस्ताक्षर किसी भी व्यक्ति का आईना होता है। हस्ताक्षर से पता लग जाएगा आपको कि व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार होगा या मौके पर मतलब के लिए आपका साथ छोड़ सकता है। आपको धोखा देने की प्रवृत्ति कहीं उस व्यक्ति में तो नहीं है। लेखन विज्ञान यानी जिसे कैलिग्राफी कहते हैं, इसके अनुसार, कैलिग्राफी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गुण दोषों एवं चरित्र को उसके हस्ताक्षर से जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के मन का आईना होता है, जैसे मैंने कहा कि आपके चरित्र का आईना होता है हस्ताक्षर। आइए जानते हैं कैसे। व्यक्ति के सूक्ष्म मस्तिष्क में जो भाव रहता है वह उसकी लिखाई में उभर के आता है। इस बात को तो आप जरूर मानते होंगे। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप आज ही चेक करिए और अभी चेक करिए। आपको एक बहुत आसान सा, सरल सा तरीका बताता हूं। आप पहले कोई भी एक सेंटेंस या एक लाइन लिखिए, एकदम सामान्य दिमाग से, शांत दिमाग से आप वो लिख लिए, और फिर उसके बाद दिमाग में किसी विषय पर आप सोचना शुरू करिए। वो विषय कुछ भी हो सकता है। आप फिल्मों के बारे में सोच सकते हैं, अपने परिवार के बारे में, या वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में सोच सकते हैं। वो सोचते सोचते आप कुछ लिखना शुरू करिए। जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आपकी प्रवृत्ति जैसी होगी, जैसा आप सोच रहे होंगे, आपकी हैंडराइटिंग में उसका अंतर आपको निश्चित ही दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क, हम अंदर से जैसे होते हैं, हमारी हैंडराइटिंग वैसी होती है। वो उसका आईना होती है, हमारे व्यक्तित्व का एक आईना होती है। व्यक्ति क्या सोचता है और उसकी भावना कैसी है, यह उस व्यक्ति की लिखाई में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, यानी नजर आता है। कुछ कंपनियों ने प्रयोग के तौर पर प्रिंटेड रिज्यूम के साथ साथ आजकल हाथ से लिखे हुए रिज्यूम मंगवाने का भी एक प्रचलन शुरू किया है, जिसमें वो जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको एक फॉर्म दे देते हैं, जिससे आप हाथ से अपना फॉर्म भरवाएं, आप भरें।
अब एक ये नया चलन शुरू हुआ है जिसमें वो हाथ से फॉर्म भरवाते हैं। आपके अपनी हैंडराइटिंग में फॉर्म होना चाहिए, लिखा होता है कि एप्लीकेंट की हैंडराइटिंग में ही ये फॉर्म भरा जाना चाहिए, जिससे वो आपकी प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। कंपनी के कैलीग्राफ एक्सपर्ट लिखावट देख करके जांच करते हैं कि व्यक्ति का चरित्र, उसकी सोच, उसकी विचारधारा कैसी है, यह व्यक्ति कितने समय तक आपका साथ दे सकता है। कैसे किसी को आप परख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ने वाला तो नहीं है या धोखा देने वाला तो नहीं है, इसको भी जानने के लिए कैलीग्राफी में यानी हस्ताक्षर विज्ञान में एक तरीका बताया गया है। आइए वो भी आपको मैं बताता हूं। बहुत से व्यक्ति जब साइन करते हैं तो पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं और धीरे धीरे जो आगे के सिग्नेचर होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, यानी आगे के जो अक्षर होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत तो बड़े ही जोश के साथ करता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है, इनका इंटरेस्ट उस कार्य में कम होने लगता है, इनकी रुचि जो है उस कार्य में कम होने लगती है। ऐसे लोग काम को पूरा किए बिना ही दूसरे काम में लग जाते हैं और उस जिम्मेदारी को, उस काम को वहीं बीच में आधे अधूरे में, अधर में लटका करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों की परख करके अगर आप बच सकें, स्वयं को बचा सकें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताता हूं कि कैसे आप परखें जिम्मेदारियों से कन्नी काटने वालों को। कई व्यक्ति हस्ताक्षर में अपने सरनेम नहीं लगाते। ऐसा व्यक्ति परिवार एवं किसी अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। ऐसे लोग अपने मतलब की ओर और अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, जिसे सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, बहुत ही वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग जीवन में अकेले ही आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। व्यवहार कुशलता की कमी के कारण कई बार ये समाज और परिवार से अलग थलग रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपना सरनेम के साथ पूरा हस्ताक्षर करते हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोग अपने से जुड़े लोगों के सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं, हर व्यक्ति का कल्याण वह चाहते हैं। व्यवहार कुशलता के कारण इन्हें समाज और परिवार से पूरा पूरा सहयोग मिलता है। आप भीड़ में भी पहचान कायम करने वाले कुछ लोगों को समझ सकते हैं, उनकी हैंडराइटिंग से, उनके सिग्नेचर से, उनके हस्ताक्षर से। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि हस्ताक्षर करने के बाद आपने देखा होगा वो नीचे एक लाइन खींच देते हैं। ऐसे व्यक्ति भीड़ में भी अपनी पहचान बनाने वाले होते हैं। किसी पार्टी अथवा उत्सव में अगर कोई इन पर ध्यान नहीं भी देता तो ऐसे लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करते हैं, ऐसी कोशिशें करते हैं और इन्हें मालूम होता है किस प्रकार पार्टी को अपनी ओर आकर्षित करना है, किस प्रकार लोगों का ध्यान अपनी ओर लेना है, इनके अंदर वह क्षमता होती है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि लाइन खींचने पर कोई अक्षर अगर कट रहा हो तो वह उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने ही निर्णय के कारण कई बार स्वयं नुकसान उठा बैठते हैं। वो गलती से बार बार गलत निर्णय करते हैं और जो अगर अक्षर कट रहा हो तो ये समझना चाहिए कि वो अपने ही निर्णय बार बार बदलते हैं, अपने निर्णय पर खुद विश्वास नहीं कर पाते। अब जानते हैं चतुराई से काम लेने वाले किन लोगों की फितरत होती है। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचान सकते हैं। कुछ लोग अपने साइन के पहले अक्षर के ऊपर एक गोला सा, एक आकार सा बना देते हैं, वृत्ताकार बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुराई से काम लेते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में काम करें, अपने चारों ओर पहले से ही एक सुरक्षा चक्र बना करके चलते हैं ताकि कोई उनके या उनके काम पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। तो ये तो बात रही कार्यक्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में सिग्नेचर के महत्व की, आपके हस्ताक्षर के महत्व की। अब जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर का क्या महत्व है। कुंडली के साथ आजकल एक नया प्रचलन शुरू हुआ, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं कि लोग हस्ताक्षर भी मिलाते हैं, हस्ताक्षर मिला करके भी लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं। कुंडली तो एक बहुत प्रमुख चीज है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये कुछ और ऐसी विधाएं हैं जिससे आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसका आपका तालमेल कैसा बैठेगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलाने की परंपरा तो हमारे संस्कार में सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती और ना ही जन्म का सही विवरण पता होता है। ऐसे में अपने लिए सुयोग्य लाइफ पार्टनर को आप कैसे चुन सकते हैं जिसके साथ आपकी फैमिली लाइफ स्मूथ चले, दाम्पत्य जीवन जो है वो आपका सुखी रहे। यह बड़ी समस्या तब बन जाती है जब विवाह के रिश्ते आने लगते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कैलीग्राफी में भी कई सारे उपाय बताए गए हैं। इससे आप योग्य जीवन साथी का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं।
इस तकनीक में वर वधु के हस्ताक्षर मिलाकर के देखा जाता है। दोनों के हस्ताक्षर में जितनी समानता मिलती है, जितनी उसमें सिमिलैरिटी होती है, माना जाता है कि वर वधु के गुण उतने ही अच्छे मिलते हैं। जन्म कुंडली के समान इस तकनीक में भी गुण मिलाने की संख्या जो है सर्वश्रेष्ठ संख्या 36 है। जिस प्रकार हम लोग 36 गुण को बहुत अच्छा मानते हैं या 36 गुण मिलाते हैं, बकुट जो हम लोग चेक करते हैं, अष्टकुट जो मिलान करते हैं, उसी तरीके से हस्ताक्षर विज्ञान में, कैलीग्राफी में भी जब दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर मिलाए जाते हैं, खासतौर पर विवाह के लिहाज से, तब उस समय में भी 36 गुण ही मिलाए जाते हैं। यह तकनीक मनोविज्ञान के सिद्धांत पर काम करती है। व्यक्ति की सोच और उसके व्यक्तित्व का हर पहलू व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट में उभर करके आता है। व्यक्ति का दूसरे के प्रति व्यवहार और भावनाएं भी हस्ताक्षर में उभर करके आती हैं। हस्ताक्षर से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि व्यक्ति बिना रुके हुए हस्ताक्षर करे। बिना रुके पूर्ण गति से जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है उससे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के सही तरीके से आप आकलन लगा सकते हैं, उसका सही व्यक्तित्व पता लग सकता है। जो भी लोग साइन करने में, अपना सिग्नेचर करने में रुकते हो, ऐसा मानना चाहिए कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मानी जाती है। किस प्रकार मिलाते हैं वर वधु के हस्ताक्षर, आइए ये भी बताता हूं। वर वधु के हस्ताक्षर को मिलाते समय देखा जाता है कि दोनों हस्ताक्षर में कितनी समानता है और कितनी असमानता है, दोनों के हस्ताक्षर में कितने अतिरिक्त चिन्हों का प्रयोग किया गया है। बहुत से लोग हस्ताक्षर के ऊपर लाइन खींचते हैं, बहुत से लोग नीचे, और कुछ लोग सीधा और सुस्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं, एकदम साफ साफ अपना नाम लिखते हैं। हस्ताक्षर में अक्षरों के बीच कितनी दूरियां हैं, इसके अलावा हस्ताक्षर की अन्य कुछ बारीकियों पर भी विचार किया जाता है। इन सभी को परखने के बाद वर वधु के गुण सामने निकल करके आते हैं। इसके लिए किसी कैलिग्राफी यानी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।